कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग जो 24/8/2023 को सेकेंड सिटिंग में बीपीएससी T1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उन्हीं को देखने वाले हैं, यानी कहे तो क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो उनको 10% देना होगा बीमित राशि का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और इससे पहले कितना था? तो 50% इससे पहले था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? तो यह बनाया है चीन देश ने। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, चीन देश ने। और ये जो है C919 यात्री विमान जो है यह किस कंपनी द्वारा किया गया, किस कंपनी द्वारा इसकी स्थापना किया गया है? तो कोमेक कंपनी द्वारा। और ये कोमेक कंपनी कहाँ की है? तो चाइना की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? तो कीर्तिराज सिंह का जो संबंध है वह भारोत्तोलन से है, यानी वेट लिफ्टिंग से है। और कीर्तिराज सिंह जो है यह कहाँ से बिलोंग्स करती है? तो यह बिहार की रहने वाली है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो यह जिला है सिवान। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सिवान। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और रीट जो जारी करता है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों जारी करता है। उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय जो करता है अनुच्छेद 32 के तहत करता है, और हाई कोर्ट जो करता है वो अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। और रीट कितना प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? महानदी पर इनमें से कौन सा बांध स्थित है? तो ये घुमरा पदर बांध और दुधावा बांध और हीराकुंड बांध, ये तीनों बांध जो है ये महानदी पर स्थित है। और महानदी जो है यह उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है या सबसे बड़ी नदी है उड़ीसा की। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में था किस शहर में स्थित है? तो ये जेरूसलम शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जेरूसलम शहर में स्थित है। और अल अक्सा मस्जिद क्षेत्र जो है यह इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का क्षेत्र है। अल अक्सा मस्जिद जो है इसमें इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच बार बार विवाद होते रहता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो नाटो का सदस्य जो है इनमें डेनमार्क भी है, कनाडा भी है और बेल्जियम भी है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और नाटो में कुल वर्तमान में 31 सदस्य देश है। नाटो का कुल 31 सदस्य देश है, जिनमें से 31वां सदस्य देश जो है वह फिनलैंड है। और फिनलैंड कब बना था? तो मार्च 2023 में फिनलैंड जो है नाटो का सदस्य देश बना था। और नाटो का मुख्यालय जो है वह ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। और नाटो का गठन कब किया गया था? 1949 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है? तो यह G20 के साथ संबंध है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, G20। और G20 का 2023 में जो बैठक हुआ था वह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और 2024 में G20 का बैठक जो होगा वह ब्राज़ील में होगा। कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में होगा 2024 में G20 का बैठक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका 4 सदस्य देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था, ये सही है। इस क्वाड जो है यह 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है, ये भी सही है।
और इसकी उत्पत्ति जो हुई थी यह 2004 में नहीं बल्कि 2017 ईस्वी में हुई थी। क्वाड की स्थापना कब किया गया था? तो 2017 में किया गया था। और क्वाड का जो 2024 में बैठक होगा वह भारत में ही होगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? यहाँ पे होगा प्रधानाध्यापक थे, तो यह थे तक्षशिला के। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और यहाँ के जो है यानी तक्षशिला के कौटिल्य जो है यहाँ के विद्यार्थी भी रह चुके हैं और यहाँ के शिक्षक भी रह चुके हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था और जमींदारों के द्वारा भी किया गया विद्रोह था, इनमें दोनों शामिल था। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो किस देश के साथ मिलकर? ब्रिटेन के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीट है? तो कुल सीट जो है 1272 है, जिनमें से लोकसभा में 888 सीट, लोकसभा के लिए 888 सीट है और राज्यसभा के लिए 384 सीट की व्यवस्था की गई है। और नए संसद भवन का जो डिजाइन तैयार किया गया था यह विमल पटेल द्वारा तैयार किया गया था और नए संसद भवन का आकार जो है वह त्रिकोणीय है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह क्या है? डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि नासा के मून टू मास प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो इसमें कहा गया था कि 33% होना चाहिए। कितना प्रतिशत होना चाहिए कुल भूमि का? 33%। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो ये जो है पोदू भी है, बेवर भी है और दहिया भी है, ये तीनों है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पोडू या पेंडा जो होता है ये कहाँ की स्थानांतरित कृषि है? तो आंध्र प्रदेश की है। बेवर या दहिया जो है, बेवर या दहिया, ये एक बेवर यानी मध्य प्रदेश की है और दहिया जो है यह कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है स्थानांतरित कृषि। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो इसे नाम दिया गया है मलोका का। किसका नाम दिया गया है? मलोका का। इसे ही मेलोकास भी कहा जाता है, इसे भी मेलोकास भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, तो इसका विस्तार जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है, तो यह है दिल्ली रिज है, अरावली पर्वत श्रेणी है, सह्याद्री है और अमरकंटक की पहाड़ियाँ है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ये सब क्या है? तो जल विभाजक है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है, तो यह है पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जीटी ट्विवार्था के अनुसार भारत में AM प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर जो है पश्चिमी घाट हो जाएगा। ये गलती से टिक किया गया है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम है।
उत्तरी भारत में यानी उत्तर भारत में क्या है, तो अमन है, साली है और अघनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों क्या है, तो चावल की फसलों के नाम है, स्थानीय नाम है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है इनमें से एक भी नहीं सही है। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शीत कटिबंध में आता है, तो दक्षिणी ध्रुववृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित यह किस में आता है, तो शीत कटिबंध में आता है। और ये भी शीत कटिबंध के अंतर्गत ही आता है। और ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो शीत कटिबंध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, कुमायूं हिमालय के नाम से। किस हिमालय के नाम से, कुमायूं हिमालय के नाम से। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और कुमायूं हिमालय का विस्तार जो है यह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में है। कुमायूं हिमालय क्षेत्र में ही गंगा और यमुना नदी का उद्गम है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है, नहीं 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, नहीं ये भी गलत दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य जो है वह गोवा है, और गोवा में मात्र 2 ही जिला है। अगला क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, तो यह किया गया था 1929 ईस्वी में। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो किया गया था 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला के दौरान सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। और सहजानंद सरस्वती का जन्म जो हुआ था वह उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन इसका कर्मस्थल जो था यह बिहार में था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर लगाए जाने के कारण हुआ था, तो यह था बहावी आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगर कोई लंबी दाढ़ी रख लेता था तो उस पर टैक्स लगाया जाता है, यानी कर लिया जाता था, उसी के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, बहावी आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था, तो यह किस मामला में था, तो मेरठ षड्यंत्र केस के मामले में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट का उद्देश्य था, पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था, तो दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था पटना में। कहाँ पे हुआ था, बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। और 1934 में पटना में आयोजित जो हुआ था अखिल भारतीय किसान समाजवादी सम्मेलन जो हुआ था, इसके अध्यक्ष जो थे वह आचार्य नरेंद्र देव थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1934 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है, तो यह है काली किंकर दत्त। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और डॉक्टर काली किंकर दत्त के प्रयास के कारण ही बिहार का आधुनिक इतिहास सही स्वरूप के सामने आया, सही स्वरूप में सबके सामने आया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे, तो पटाभी सितार मैया को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पटाभी सितार मैया को। गांधी जी अध्यक्ष जो बनाना चाहते थे पटाभी सितार मैया को ही बनाना चाहते थे, लेकिन इसमें इसकी हार हो जाती है और अध्यक्ष बनता है सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, तो उनका जो देहांत हुआ था वह 1956 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है।
उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, ये भी सही है। और उन्होंने मूक नायक का भी प्रकाशन किया था, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थी? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र किसकी थी? तो एनी बेसेंट की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो यह किया था अश्विनी कुमार दत्त ने। और कब किया था? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे, यानी सहयोगी कौन कौन थे? तो ये महादेव देसाई थे, नरहरि पारेख थे, और इसके साथ और भी थे। जैसे कौन कौन थे इसके साथ? तो राजेंद्र प्रसाद भी थे, जे.बी. कृपलानी भी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, और मजहरुल हक भी थे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है बी और सी दोनों सही है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो इसमें से किसी तिथि को नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जब भीड़ पर जो जिलाधिकारी थे पटना के उस समय, वह थे जी आर्चर। कौन थे? जी आर्चर थे। पटना के जिलाधिकारी जी आर्चर थे, और इन्होंने ही छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई? यह प्रारंभ की गई नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और नागरिकता की चर्चा जो है भाग 2 में है। नागरिकता की चर्चा संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 तक में है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्षरता एवं विकास भी, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास भी, संविधान तथा इसके आधारभूत संरचना भी। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की केंद्रीय सरकार की पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो यह किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो 2004 ईस्वी में। कब हुआ था? 2004 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो यह किसका कथन था या विश्वास था? तो यह कार्ल मार्क्स का विश्वास था, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं? तो यह है जॉन जैक्स रूसो, यानी शॉर्ट में कहे तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक जो है वह रूसो है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंदोलन में किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो चिपको आंदोलन का भी, इनमें जो है चिपको आंदोलन नहीं होगा, टिहरी बांध आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, बल्कि चिपको आंदोलन नहीं होगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन सबसे पहले 1730 ईस्वी में राजस्थान के खेजरली में शुरू हुआ था चिपको आंदोलन, और उसके बाद 1973 ईस्वी में उत्तराखंड में शुरू हुआ चिपको आंदोलन। और इसके बाद है टिहरी बांध आंदोलन। टिहरी बांध आंदोलन जो है यह 1980 ईस्वी में शुरू हुआ था, और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था यह 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है?
तो मूल कर्तव्य जो होता है यह वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है और मूल अधिकार जो है वह वर्तमान में कितना है, तो 6 मूल अधिकार है। इसके बाद ये इसका राइट आंसर जो है अपने बच्चे को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना जो है यह मूल कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना ये भी मूल कर्तव्य है और देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना ये भी मूल कर्तव्य है। तो इस प्रकार राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और मूल कर्तव्य जो है, मूल अधिकार जो है वर्तमान में 6 है। पहले मूल अधिकार 7 था जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो वर्तमान में कितना बच गया, 6 मूल अधिकार। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा, तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। यहाँ पे राम जी गलत से दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। अगला क्वेश्चन है कि आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया, तो यह 1801 में मिलाया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया, तो सर्व शिक्षा अभियान जो है यह किसने प्रारंभ किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और सर्व शिक्षा अभियान जो है इसकी शुरुआत 2001 ईस्वी में की गई, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत। और इस अभियान का जो उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, तो श्रीलंका जो स्वतंत्र हुआ 1948 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ, 4 फरवरी 1948 ईस्वी में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है, तो यह है वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं उसके लिए अन्नपूर्णा योजना बनाया गया है। और अन्नपूर्णा योजना का जो शुभारंभ किया गया यह कब किया गया, तो 1 अप्रैल 2001 ईस्वी को ही इस योजना की भी शुरुआत की गई। किस योजना की, अन्नपूर्णा योजना की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है, तो नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन यह चंपारण से संबंधित है। यानी नील विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो चंपारण में हुआ था। खेतीहर मजदूर जो हुआ था आंदोलन यह खेरा में हुआ था, इसे ही खेरा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ। कपास मिल मजदूर का सत्याग्रह जो हुआ यह 1918 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ, तो अहमदाबाद में हुआ। असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए ये बंद किया गया किस घटना के दौरान, तो चौरा चौरी कांड के दौरान। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक स्थान पर हुआ था। जगह तो था चौरी चौरा, लेकिन जिला कौन था, तो गोरखपुर था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और प्रेस की स्वतंत्रता जो है यह अनुच्छेद 19 के 1 में इसकी चर्चा किया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता की। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है यानी मिलान करना है आपको, तो मिलान करना है खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी कहाँ पे है, तो यह है झारखंड में। जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों में कमी, यह कहाँ पे है, राजस्थान में। और खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों में कमी, यह कहाँ पे है, लद्दाख में। ऑप्शन नंबर इसका जो है 1 का ए, बी का बी, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है, तो यह हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं, तो यह लवणोभिद एवं जलोभिद में पाए जाते हैं श्वसन मूल। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एक से अधिक। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, और ये बीपीएससी टी 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ इसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन था कि द्वितीय प्रदूषक या प्राथमिक प्रदूषक से संबंधित प्रश्न एक था। तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है, तो इसमें ओजोन और पेन जो है यह दोनों द्वितीय प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का 10% नियम दिया था। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का 10% नियम यह किसने दिया था, तो लिंडमैन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है पारिस्थितिक तंत्र में जो होता है ऊर्जा का स्थानांतरण या प्रवाह जो होता है वह एक दिशा में होता है, यानी एक दिशीय होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक से हो जाएगा। ये केरल में भी पाए जाते हैं, कर्नाटक में भी पाए जाते हैं और हिमाचल प्रदेश के कुछ ही भाग में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है धान का खेत। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और मीथेन गैस को ही मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन गैस को ही मार्स गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है, तो मध्यमंडल का तापमान जो होता है वह सबसे कम होता है वायुमंडल में। और मध्यमंडल का जो औसत तापमान होता है वह -85 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, -85 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कार्बनिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है। वृद्धि को जैव आवर्धन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शुष्कतारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है, तो यह है लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है, तो यह आर्द्रभूमि के संरक्षण से जुड़ा हुआ है रामसर सम्मेलन। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, यह काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो मनाया जाता है यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और ये जो है रामसर सम्मेलन, इसका नाम क्यों पड़ा, तो यह रामसर सम्मेलन जो हुआ था 2 फरवरी 1971 ईस्वी को, 2 फरवरी 1971 ईस्वी को जो हुआ था रामसर सम्मेलन, यह ईरान के रामसर नामक शहर में आयोजित किया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इटाई रोग किसके कारण होता है। इटाई रोग जो होता है यह कैडमियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कैडमियम के कारण। और पारा विषाक्त रोग जो होता है, पारा विषाक्त के कारण कौन सा रोग होता है, तो मिनीमाता रोग होता है पारा विषाक्त पानी पीने से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थाने यानी इंस्टीट्यूट संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति उद्यान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में वाय आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो यह दिया गया था ओडम के द्वारा। किसके द्वारा, ओडम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और ओडम के अनुसार जो है पारिस्थितिक तंत्र में जातियों की जितनी विविधता अधिक होगी उसकी अस्थिरता उतनी ही अधिक होगी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि SO2 प्रदूषण सूचित होता है। SO2 प्रदूषण सूचित जो होता है यह लाइकेन द्वारा सूचित होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो गोवा राज्य में। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है। IUCN का मुख्यालय जो है यह स्विट्ज़रलैंड के ग्लांड में स्थित है। स्विट्ज़रलैंड के ग्लांड में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी यह 1948 ईस्वी को हुई थी। IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है। तो 10% ऊर्जा अवशोषित होती है। और 10% ऊर्जा का नियम 10% ऊर्जा का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो लिंडमैन के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है इसके बीच में मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। अगला नंबर क्वेश्चन 105 नंबर से है। इसका PDF आप वीडियो के लास्ट में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज करके ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन A का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है, B का नाम थायमिन होता है, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन होता है और विटामिन B3 का नियासिन होता है। इसके बाद विटामिन B7 का बायोटिन होता है, विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन होता है, विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन D का कैल्सीफेरॉल होता है और विटामिन E का टेकोफेरॉल होता है और विटामिन K का रासायनिक नाम जो है फिलोक्विनोन होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालामिन या इसे ही साइनोकोबालामिन लिखा रहता है, साइनोकोबालामिन लिखा रहता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर B से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। तो यह है हल्दी। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब मृदा अतिक्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उसमें क्या मिलाना चाहिए। तो उसमें कार्बनिक पदार्थ का मिलावट किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर पूछा है तो इसका राइट आंसर जो है माइनस जो होता है 273 डिग्री सेल्सियस होता है और सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में जो होता है वह 0 केल्विन होता है और फ़ारेनहाइट में -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों सही है लेकिन दिया गया है ये फ़ारेनहाइट में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग भी होती है और अनुप्रस्थ तरंग भी होती है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान क्या है। तो यह है 7 से कम। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक गीगाबाइट यानी GB बराबर होता है 1 GB बराबर होता है 1024 MB और 1024 GB बराबर क्या होता है 1024 GB बराबर 1 TB होता है और 1024 KB बराबर 1 MB होता है। और ये क्वेश्चन भी मेन BPSC में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है। तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर C से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो यह ग्लूकोज का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि का कार्य है। पीयूष ग्रंथि का क्या कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित जो करता है पीयूष ग्रंथि ही करता है। सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित जो करता है ये भी पीयूष ग्रंथि करता है। पुरुष में यौन अंगों को विकसित पुरुष ग्रंथि ही करता है, पीयूष ग्रंथि ही करता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तो यह है पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। भू अस्थिर उपग्रह घूमता है तो यह अस्थिर ऊंचाई पर घूमता है भू अस्थिर उपग्रह।
और भू अस्थिर उपग्रह की जो पृथ्वी सतह से ऊंचाई होती है वह कितना होता है, तो 36,000 किलोमीटर होता है। यह जो है एक्यूरेट जो होता है 35,800 किलोमीटर होता है एक्यूरेट। और वैसे अधिकतर जगह जो लिखा रहता है वह 36,000 किलोमीटर ही लिखा रहता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के प्रक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है, तो यह होता है बैगनी रंग। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और विक्षेपित सबसे कम कौन सा रंग होता है, तो वह लाल रंग होता है। इसीलिए रेड लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का, लाल बत्ती में, गाड़ियों की लाल बत्ती में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। इनमें से बताना है आपको क्या सुरक्षित है मेघ गर्जन के समय। तो छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, यानी जब मेघ गर्जन हो रहा हो तो आप छोटे पेड़ के नीचे आश्रय ले सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा जो होती है वह अस्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो कॉर्निया को, यानी किस भाग का दान किया जाता है आंख में नेत्रदान में, तो कॉर्निया का। कॉर्निया जो होता है यह आंख का अगला भाग आंख का जो अगला भाग होता है उसे ढकने वाली पारदर्शी गोलाकार झिल्ली होती है कॉर्निया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।